देवगिरी बैंक फिटनेस क्लब की ओर से आयोजित आरोग्यम धन संपदा कार्यक्रम के इस सत्र में मैं सभी उपस्थितों का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। हमारे साथ उपस्थित योगा क्षेत्र की बड़ी हस्ती डॉक्टर उत्तम कालवने जी तथा उपस्थित सहकर्मी, ग्राहक सभी का स्वागत करते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सभी के उत्तम आरोग्य की कामना करते हुए बैंक के अध्यक्ष सम्माननीय श्री किशोर जी शितोले सर की प्रेरणा से इन सत्रों का आयोजन किया गया है। स्वस्थ हृदय स्वस्थ जीवन, इसीलिए आज हम योग से हृदय रोगोपचार इस विषय का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम मैं बैंक के अध्यक्ष सम्माननीय श्री किशोर जी शितोले सर का परिचय देना चाहूंगी। सर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य है। सर एक यशस्वी उद्योजक है, जलदूत एनजीओ के अध्यक्ष है और उसी के अंतर्गत युवकों के साथ जल संवर्धन के अनेक उपक्रमों का सर नेतृत्व करते हैं। बैंक में कई नए उपक्रमों की शुरुआत कर सर हम सभी को प्रेरणा दे रहे हैं। मैं बैंक के सम्माननीय अध्यक्ष श्री किशोर जी शितोले सर से अनुरोध करूंगी कि वे आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना करें तथा आज के मार्गदर्शक डॉक्टर उत्तम कालवने जी का परिचय दें और उनका स्वागत करें। बैंक आपकी सेवा में ये आरोग्यम धन संपदा का सत्र चला रही है और बहुत अच्छे तज्ञ इस क्षेत्र के तज्ञ लोग आप अपने को मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। और इस बार हमने विषय किया है हृदय रोग, दिल, हृदय, हार्ट। हम देखते हैं कि पहले हृदय की बीमारी जो है, हार्ट की बीमारी जो है, तो वो बुजुर्गों को या बूढ़ों को ही होती है ऐसे कहा जाता था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है। युवाओं से लेकर सभी लोगों को इस बीमारी ने पकड़ लिया है और हर एक चाहता है कि एक अच्छा, मजबूत, सुदृढ़, सक्षम ऐसा हृदय अपना रहे और एक अच्छी खुशहाल ऐसी जिंदगी प्राप्त होने के लिए मजबूत हृदय होना बहुत जरूरी है। और ये ऐसा हृदय पाने की संभवता जो है वो होती है योगोपचारों से। कि हम कुछ योगासन अगर हम कर पाए, सीख ले, तो हम एक अच्छा, सक्षम, सुदृढ़, मजबूत सा दिल अपना पा सकते हैं और बना सकते हैं। और इसीलिए देवगिरी बैंक ने इस मालिका के इस सत्र में आपको लेकर आए डॉक्टर उत्तम कालवने सर। डॉक्टर उत्तम कालवने सर आज ये सत्र को हमें संबोधित करेंगे, हमें प्रशिक्षण देंगे। कालवने सर MIT कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग के HOD रहे हैं। श्रेयस प्रतिष्ठान का कैंपस जो है उसके डायरेक्टर रहे। DY पाटिल कॉलेज लोहगढ़ पुणे के, JNIS औरंगाबाद, यहाँ पर भी वो HOD के तौर पे इन्होंने काम कर चुके हैं। 33 साल सर को इंजीनियरिंग में पढ़ाने का तजुर्बा है और 15 इंटरनेशनल पेपर सर के प्रकाशित हुए। डॉक्टर उत्तम कालवने सर भारतीय योग संस्थान औरंगाबाद एवं सोलापुर सेंटर के विभागीय प्रधान हैं। उनके नेतृत्व में करीबन आज 40 से ज्यादा योगा क्लासेस मुफ्त में हर दिन जनता के लिए चलाए जाते हैं और एक बहुत बड़ा सेवा कार्य उत्तम कालवने सर इस शरीर संवर्धन, मानसिक स्वास्थ्य के विषय में बहुत अच्छे से जागरूकता समाज के लिए कर रहे हैं। उन्हें एक्सीलेंस अवार्ड, एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड से इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मैं आज देवगिरी बैंक की ओर से डॉक्टर उत्तम कालवने सर का यहाँ स्वागत करता हूँ और उन्हें निवेदन करता हूँ कि वो हमारे देवगिरी बैंक के कर्मचारीगण, दर्शक, ग्राहक सबको एक अमूल्य ऐसा ज्ञान, ये हृदय को मजबूत करने की योगोपचार पद्धति में सिखाए। आदरणीय डॉक्टर उत्तम कालवने सर। देवगिरी फिटनेस क्लब द्वारा आरोग्यम धन संपदा इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए देवगिरी नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष आदरणीय किशोर जी शितोले सर, रेवती मैडम और इस फिटनेस क्लब के सभी सदस्य को सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूं। सबको धन्यवाद देता हूं इस सेशन में जुड़ने के लिए। अभी किशोर जी ने हमारा जो
बहुत ही अच्छी तरह से परिचय दिया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम आज का जो विषय है, योग से हृदय रोग उपचार। योग द्वारा हम हृदय का कैसा उपचार कर सकते हैं, ये आज हम देखने जा रहे हैं। इसमें बहुत सालों से हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जो एक ज्ञान दिया है, एक स्किल दिया है, योग, प्राणायाम और ध्यान, इनके माध्यम से 100% हम हृदय रोग या बाकी के कौन से भी रोग को आराम से उसको फेस कर सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं। आज ये योगा सेशन शुरू करने के पहले मैं हमारी जो संस्था है, भारतीय योग संस्थान, दिल्ली में स्थित है और पूरे भारत भर 4000 से ज्यादा जगह योग क्लास मुफ्त में लेते हैं। विदेशों में भी कई जगह भारतीय योग संस्थान के ये योग क्लास मुफ्त में चल रहे हैं। मुझे गर्व है, आनंद है कि औरंगाबाद में हमने करीबन 6 साल पहले ये एक्टिविटी सिद्धार्थ उद्यान से चालू की है। पहले 1-2 जगह क्लास चालू किए थे और आज तक हम 40 से ज्यादा जगह मुफ्त में योग क्लास ले रहे हैं, औरंगाबाद के अलग अलग गार्डन में, ओपन स्पेस में। और इस 6 साल के दौरान करीबन 200 से अधिक योग टीचर अभी तैयार हुए हैं। आज हमारे साथ डेमो के लिए हमारे योग टीचर भी यहाँ मौजूद है। ये है विद्या ताकसांडे, ये भारतीय योग संस्थान औरंगाबाद की जिला प्रधान है। ये है अपने वसुधा मोकाशी मैडम, एक केंद्र प्रमुख है। इधर हमारे देवेंद्र जी नाथ है, किशोर ताकसांडे है। ये सब टीम आपको आज डेमो के लिए यहाँ उपस्थित है। सर्वप्रथम मैं हमारी जो संस्था है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो संस्था है भारतीय योग संस्थान, ये संस्कृति में अटूट विश्वास रखती है और इस अटूट विश्वास रखने से योग संस्थान ने भारतीय संस्कृति की महान मानवतावादी देन वसुधैव कुटुंबकम को अपने आदर्श के रूप में अपनाया है। एवं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत को अपनी प्रेरणा का स्थान माना है। योग संस्थान का दृढ़ विश्वास है कि मानव मात्रा में ईश्वर का अंश विद्यमान है, हम सब एक है। फिर संसार में विषमता, द्वेष, ईर्ष्या, भेदभाव एवं तनाव क्यों? आज तो ऐसा दिखता है मानो एक व्यक्ति दूसरे का गला काटने पर तत्पर है। क्या सुख और शांति भौतिक पदार्थों की उपलब्धि में है? बिल्कुल नहीं। सच्चा आनंद तो शरीर, मन एवं बुद्धि की स्वस्थता पर निर्भर करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन की सतत तपस्या के उपरांत संसार में वास्तविक सुख और शांति लाने के लिए योग विज्ञान का आविष्कार किया। भारतीय योग संस्थान ने इसी योग को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन के रूप में अपनाया है। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसको अनुभूत करना योग है। अपने को दूसरे में और दूसरे को अपने में देखना, भिन्नता में अभिन्नता का अनुभव करना। मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अपितु प्राणी मात्र में कार्य कर रही उस महान शक्ति का एक अंश हूं, जो जल में, थल में, वायु में प्रत्येक प्राणी का पालन एवं संरक्षण करती है। इस गहराई तक पहुंचना ही योग है। भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि समाज के उत्थान एवं संरक्षण हेतु यथा समय हमारे मनीषियों, संतों एवं महामानवों ने
अपने जीवन के आदर्शों के ऐसे जीवन मूल्यों का प्रस्तापित किया जो भारतीय जीवन का आधार बने। मानव समाज की आज की आवश्यकता के अनुरूप संस्थान ने भी जीवो और जीवन दो का सिद्धांत जीवन मूल्य के रूप में केवल भारतीय समाज अपितु संसार को दिया है। हमारी संस्कृति ने संसार को आज तक दिया है, बदले में कुछ पाने की इच्छा से नहीं, केवल निस्वार्थ मानव कल्याण की महान भावना से प्रेरित होकर। दूसरों में स्वयं को जीना है, इसलिए पहले हमें जीवन के अर्थ को समझना होगा। मेरा शरीर रोग रहित रहे, मेरे पास धन संपत्ति का भंडार है, समाज में मेरा मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, इसको जीवन नहीं कहते। स्वयं में स्थित होने, अंतर्मुखी होने, स्वयं आत्मा की अनुभूति का नाम ही जीवन है। ऐसे जीवन की प्राप्ति का आनंद की प्राप्ति है। संसार को ऐसा ही जीवन देना चाहता है क्योंकि इसी से विश्व शांति संभव है। अभी आज का जो हमारा विषय है योग से हृदय रोग उपचार, तो उसके पहले हम हृदय क्या है और उसके संबंधित थोड़ा मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मैं सबसे विनंती करता हूं कि आप अपनी जगह पर आंखें बंद करके अच्छी तरह से ये बात सुने। सब आंखें बंद कर ले और अच्छी तरह से सुने। हमारा गीता का एक श्लोक है, 18वें अध्याय में 61 नंबर का श्लोक है, ईश्वरः सर्वभूताना हृदयेषर्जुन तितिष्ठति ब्राह्मणस सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता के अनुसार आत्मा का स्थान हृदय में है। हृदय में ही प्राणवायु विद्यमान है। प्रेम का स्थान भी हृदय ही माना जाता है। हमारे शरीर में दो ही ऐसे प्रमुख अंग है जिनकी विशेषता अपार है। पहला अंग है हृदय और दूसरा है मस्तिष्क। मस्तिष्क ज्ञान का केंद्र है, जबकि हृदय भावनाओं का। बहुत सारी ऐसी समस्या आकर खड़ी होती है जिनका निपटारा केवल ज्ञान द्वारा संभव नहीं। इन समस्याओं का निदान हृदय ही देता है। इस प्रकार हृदय का स्थान मस्तिष्क से बहुत अधिक है। जैसा ही हमें विदित है, प्राण हमारे शरीर की समस्त गतिविधियों का आधार है। ये गतिविधियां सुचारू रूप से चलती है। इसके लिए यह अनिवार्य है कि इन अपने हृदय को संपूर्ण रूप से पुष्ट रखे। जिस व्यक्ति का हृदय ही बिगड़ गया हो, उसका संसार समाप्त होने में देर नहीं लगती। हृदय वास्तव में हमारे शरीर का सबसे सशक्त और सबसे अधिक कार्य करने वाला अंग है। वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े चमत्कारी आविष्कार किए, पर ऐसा अभी तक सुनने में नहीं आया कि कोई भी पंप 100 वर्ष तक उससे अधिक निरंतर कार्य करता रहे। हृदय हमारे शरीर में ऐसा एक पंप है। सामान्य रूप से इसके दो मुख्य कार्य है। पहला ये कार्य है गंदे खून को फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेजना, और दूसरा कार्य है फेफड़ों से आए हुए ऑक्सीजन युक्त रक्त को संपूर्ण शरीर में भेजना। अतः हृदय का मुख्य कार्य शुद्ध रक्त को शरीर में भेजने का है। हमारे रक्त को और भी कारणों से शुद्ध होने में सहायता मिलती है, जैसे शाकाहारी शुद्ध भोजन, श्वास लेने की ठीक प्रक्रिया, मल मूत्र का स्वाभाविक त्याग, त्वचा के मसामों द्वारा पसीने का बाहर निकलना, मुख एवं नासिका से बलगम इत्यादि का बाहर निकलना, कान एवं आंखों से मैल आदि का निकलना। जब जब भी हमारे शरीर में रक्त की शुद्धि का स्तर कम हो जाएगा, इसमें शरीर की अनंत नस नाड़ियों में चिपके हुए मल को वहां से हटाना असंभव होगा। शुद्ध रक्त में ही एक क्षमता है कि वह
द्रव्य को लेकर फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेजता है। अगर हम गंदे पानी से हाथ धोए तो हाथ साफ नहीं होंगे, भले ही कितना अच्छा साबुन इस्तेमाल करें। लेकिन अगर साफ पानी से हाथ धोएंगे तो हाथ अवश्य स्वच्छ हो जाएंगे। हृदय को स्वच्छ करने के दूसरा स्रोत हमारे गुर्दे है, जो रक्त से यूरिक एसिड के रूप में अनावश्यक तत्वों को बाहर निकालते हैं और साथ ही जो आवश्यक तत्व है उनको लौटाकर रक्त में मिश्रित कर देते हैं, उनको बाहर नहीं निकालने देते। रक्त शुद्ध होने पर हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग स्वस्थ एवं सक्रिय रहते हैं। हृदय के अंदर ठीक और शुद्ध रक्त के भ्रमण से इसके कार्य में किसी प्रकार व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। इतना ही नहीं, इससे जो धमनियां निकलती है वे भी स्वच्छ बंद रहती है और उनमें किसी प्रकार की रुकावट का प्रश्न ही नहीं उठता। हम यह जानना चाहेंगे कि हृदय जो हमारे शरीर का इतना सशक्त अंग है क्यों पीड़ित होता है, पीड़ित एवं रुग्ण अंग को क्यों ठीक करने की कोई सटीक इलाज है, इसमें रोग किन कारणों से उत्पन्न होते हैं, क्या इसके ठीक होने में हमारा भोजन भी शामिल है, क्या नासिका द्वारा जो श्वास हम लेते छोड़ते हैं इससे भी इसके को ठीक किया जा सकता है, क्या आज के प्रगतिशील मानव में जो मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न रहती है वो भी हृदय को पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा हाइपरटेंशन हृदय रोग को जन्म देते हैं, और अगर इन बीमारियों को ठीक कर दिया जाए तो क्या हृदय के रोगों बनने की संभावना न के बराबर हो जाती है। और अंततः अगर हम यह समझ ले कि हमारा जीवन ही नहीं अपितु हृदय जो जीवन आधार है, हमारे ठीक सोने, ठीक जागने, ठीक व्यवहार करने, ठीक भोजन करने पर ही निर्भर है, और क्या जिनकी उपलब्धि के लिए कार्यरत होता आवश्यक है, उससे भी अधिक आवश्यक विश्राम लेना भी है, तो हमें इस भयंकर जानलेवा बीमारी का कभी सामना ही करना ना पड़े। इस सभी प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर इस जो शिविर हम लेने जा रहे हैं इसमें आपको बताने की कोशिश करने वाले हैं। अच्छा तो यह होगा कि हृदय में किसी प्रकार की विकार उत्पन्न ही न हो और यह इसी प्रकार सशक्त बना रहे, पर अपनी गलतियों के कारण जो संक्षिप्त में वर्णन किया है अगर दूषित हो जाए तो योगाभ्यास एवं भोजन इन दोनों की अवस्था में अर्थात हृदय को पुष्ट बनाने रखने के लिए और रोगग्रस्त हृदय को रोग मुक्त करने के लिए सार्थक है। यहाँ एक बता देना आवश्यक है कि योग बीमारियों के उपचार के लिए नहीं बना, अपितु जीवन को उत्कृष्ट और मानव को पूर्ण बनाने के लिए योग है। फिर भी इस रोग से ग्रसित एवं पीड़ित व्यक्तियों के लिए अभ्यास एवं ठीक भोजन करने के उपरांत योग साधना के आधार पर निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि हृदय का किसी भी प्रकार का दोष, चाहे वो धमनियों में अवरोध हो, चाहे वो हृदय की मांसपेशियों के फूलने सिकुड़ने की गति की अनियमितता हो, चाहे वो हृदय के वाल्व में क्षति हो, चाहे हृदय के अंदर रक्त में भ्रमण का दोष हो, चाहे हृदय में छेद हो, और चाहे मस्तिष्क से हृदय से जाती हुई संवेदनाओं में किसी प्रकार का अवरोध आदि, ये सब प्रकार के दोष निश्चित रूप से ठीक होते हैं। यह इतना पुष्टि के साथ हम विभिन्न दोषों से ग्रसित जो 214 रोगी उपचार के लिए आए वो 100% ठीक हुए। अंत में आपसे यह निवेदन है कि ठीक होने के पश्चात भी आप योगों का जीवन पद्धति के रूप में अपनाएं, न कि उपचारात्मक शैली के रूप में, अन्यथा यह योग के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात एवं उपास होगा, क्योंकि योग चिकित्सा
शैली है ही है। हृदय जो हमारा है उसका जो कार्य कैसे चलता है उसके बारे में कुछ लाइन में आपको बताना चाहता हूं और उसके बाद हम हमारा योगाभ्यास शुरू करेंगे। बंद मुट्ठी के समान बाएं फेफड़े के पीछे निम्न भाग में स्थित 6 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा लगभग 300 ग्राम का शरीर का एक अति महत्वपूर्ण अंग है जिसको हृदय कहते हैं। यह जीवन का आधार है। यह चारों ओर से एक झिल्ली में लिपटा रहता है जिसे कार्डियम कहते हैं। यह 2 तह वाला आवरण है से हृदय की रक्षा होती है। पेरिकार्डियम हृदय के संकुचन और अंकुचन के समय आसपास के अवयव के साथ घर्षण क्रिया को बचाता है। हृदय के मुख्य 4 भाग है। ऊपर का दाहिना भाग राइट साइड उसे राइट ऑरिकल कहते हैं। ऊपर का बायां भाग लेफ्ट ऑरिकल। नीचे का दाहिना भाग राइट वेंट्रिकल और नीचे का बायां भाग लेफ्ट वेंट्रिकल। दाहिने ऑरिकल में 2 बड़ी नसों द्वारा गंदा रक्त शरीर में आता है। यह रक्त वाल्व से गुजरकर दाहिने वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। वो वाल्व एक ही ओर खुलता है ताकि रक्त वापस न लौट सके। दाहिने वेंट्रिकल के संकुचन से धमनियों द्वारा यह रक्त फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए पहुंचता है। यहाँ भी वॉल है ताकि धमनियों से रक्त दाहिने वेंट्रिकल में वापस न आ सके। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन रक्त में मिश्रित होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रक्त की गंदगी को श्वास द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यह क्रिया फेफड़ों में अनंत सेलों से फूलने सिकुड़ने की होती है। फेफड़े से शुद्ध रक्त नसों द्वारा बाएं ऑरिकल में आता है और वॉल के माध्यम से बाएं वेंट्रिकल में पहुंचता है। यहां से शुद्ध रक्त बाएं वेंट्रिकल के संकोचन से संपूर्ण शरीर में भेजा जाता है। हृदय के संकोचन अंकुचन को ही धड़कन कहते हैं। यह धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है। जो लोग शारीरिक परिश्रम करते हैं उनमें धड़कन की गति कुछ धीमी होती है, जबकि आराम परस्त व्यक्तियों में गति कुछ ज्यादा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शारीरिक परिश्रम करने वालों का हृदय अधिक पुष्ट होता है। हमारे मन में यहाँ एक जानने की इच्छा होगी कि हृदय विश्राम कब करता है। एक और दूसरी धड़कन के मध्य में जो अवरोध है वही विश्राम है। इसकी मांसपेशियां इतनी सशक्त होती है कि थकने का नाम ही नहीं लेती। हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा यह हृदय 24 घंटों में साधारणतः 8 टन रक्त शुद्ध करता है। स्वप्न अवस्था में भी इसकी धड़कन बढ़ जाती है। कानों के पीछे जबड़े के मूल तक मसाज करने से धड़कन कम हो जाती है। अतः हमारा हृदय निम्न ये कार्य कंटिन्यूस करता रहता है, जैसे अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में शुद्ध करने के लिए भेजना और शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में भेजना। योग की क्रिया द्वारा हृदय की धड़कन को और भी कम किया जा सकता है, लेकिन यह करना तब तक संभव नहीं है जब तक वे हृदय रोग से मुक्त न हो। इस सूत्र में हम यह समझने में देर नहीं लगेगी कि योग की क्रिया से हृदय के विश्राम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है और उतनी ही उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अभी जो मैंने बताया अपने हृदय के बारे में आपको बता दिया है। अभी ये हृदय हमारा जो सबसे बड़ा अंग है, वो अंग जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको स्वस्थ रखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत परिश्रम करके हमें जो ज्ञान दिया है, योग, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा
इससे हम उससे कैसे ठीक कर सकते हैं और हम कैसे रोग मुक्त और तनाव मुक्त रह सकते हैं, आज ये हम देखने जा रहे हैं। तो अभी सब अपने आसन पर आराम से बैठे। सामने डेमो वाले है, कुछ आपको डाउट है तो डेमो वाले की तरफ देख के भी आप कर सकते हैं। हम सब साथ में अभी हम कुछ आसन करेंगे, उसके पश्चात प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, और ये सब योग से हृदय रोग उपचार जो है हमारे एक दिन के सत्र में पूरा नहीं होने वाला है, कम 4 से 5 सत्र हमें लगेंगे। तो आज उसमें का कुछ पार्ट हम यहाँ आपको सिखाने वाले हैं। तो हृदय पुष्ट रखने के लिए हमारा शरीर भी पुष्ट होना बहुत ही जरूरी है। शरीर स्वस्थ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारे जो शरीर का मुख्य भाग और जो है स्थूल शरीर, हमारे 3 टाइप के शरीर है। एक है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण शरीर। ये जो स्थूल शरीर यानी जो दिखाई देता है उसे कुछ तो आकार है, वेट है, कलर है, साइज है, उसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी मन, माइंड सबको है लेकिन उसको कुछ आकार नहीं है, कुछ साइज नहीं है, वो बहुत ही चंचल है, एक जगह नहीं रुकता है। और तीसरा शरीर है कारण शरीर। कारण शरीर बोले तो हमारा चित्त, जो चित्त है बचपन से हमारे ऊपर जो अलग अलग संस्कार होते हैं वो संस्कार उसके ऊपर अंकित होते हैं और उनकी संस्कारों से हम हमारा कार्य करते रहते हैं, हम सोचते हैं, हमारी जो एक्शन है वो चली रहती है। ये तीनों शरीर को, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों को जो प्रभावित करता है उसका नाम है योग। और योग में 3 जो अलग अलग क्रिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है आसन, अलग अलग पोस्चर। ये हमारे स्थूल शरीर की जी स्थूलता है, स्थूल शरीर की जो स्टिफनेस है वो निकालने के लिए, इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए अलग अलग आसन हम करते हैं। उससे हमारे शरीर की जो नस नाड़ियां है, धमनियां है, अलग अलग प्रणालियां है, वो कार्यान्वित हो जाती है। दूसरा जो पार्ट है वो है प्राणायाम। हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसको सही ढंग से हमने किया, एक सिस्टमैटिक रूप से हमने किया, तो उससे हमारे शरीर में हम जो प्राणवायु लेते हैं उसकी जो गुणवत्ता है वो कई प्रमाण से बढ़ जाती है, हमारी लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है और हमारा जो दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर वो शांत हो जाता है। और तीसरा जो है जो कारण शरीर, उसको शुद्ध करने के लिए हम ध्यान करने वाले हैं। आखिरी में ध्यान ये बहुत ही बढ़िया है, ये सभी विकार को बाहर निकालने के लिए, हमारे शरीर को शांत रखने के लिए, हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए। तो ये अलग अलग क्रिया हम इस सीक्वेंस से करते जाएंगे। पहले हमारे शरीर के लिए, स्थूल शरीर के लिए कुछ आसन करेंगे, फिर सूक्ष्म शरीर के लिए प्राणायाम करेंगे और आखिरी में हमारे जो चित्त है कारण शरीर, उसके लिए हम आज ध्यान करेंगे। और अगले कुछ सेशन में हम इसमें मुद्रा अभ्यास भी, हमारे हृदय रोगों के लिए कौन से मुद्रा अभ्यास है, शुद्धि क्रिया, शरीर की जो शुद्धि क्रिया है वो भी कैसी की जाए, हमारे योगाभ्यास के साथ साथ भोजन का क्या महत्व है, हमारी जीवन शैली कैसी हो, ये सब अलग अलग आपके जो प्रश्न है हम एक एक करके आपके सामने लेते रहेंगे। और हमारे इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे जीवन शैली में एक हमें बदल करना चाहिए, तब तक ये नहीं हो सकता। और वो जो बदल है वो बदल यही है कि दिन के 24 घंटों से कम 1 घंटा निकालकर हमारे खुद के शरीर के लिए देना बहुत ही जरूरी है। यदि आप खुद के लिए दिन का 1 घंटा दोगे तो बचे हुए 23 घंटों में आप कम से कम 26 से 27 घंटे का काम कर सकते हैं। ये प्रूव हो चुका है। आप बोलेंगे ये कैसा संभव है?
23 घंटे में आप 26-27 घंटे का कैसा काम कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और बाद में हमारी योग क्रिया हम चालू करेंगे। आप सब व्हीकल चलाते हैं, स्कूटर है, बाइक है या 4 व्हीलर है, तो समझो आपको एक 10 किलोमीटर जाना है। क्रांति चौक से हमारे चिकलठान के आगे वही रोड पे जाना है, मोटरसाइकिल समझो आपके पास है, तो ये 10 किलोमीटर अंतर जाने के लिए हमने छावनी से चालू किया या क्रांति चौक से चालू किया या बाबा पेट्रोल पंप से चालू किया, से भी चालू करे, तो हमें 10 किलोमीटर पार करने के लिए कम से कम 20 मिनट लगते हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, कुछ बार तो 25 मिनट तक हमें लगते हैं 10 किलोमीटर अंतर पार करने के लिए। लेकिन यही अंतर समझो हमें पुनः हम वालुच के आगे जो टोल नाका है उसके आगे से चालू किया हमारा प्रवास, तो 10 किलोमीटर का अंतर हम वही व्हीकल से चलाने वाले भी हम हैं, तो वही 10 किलोमीटर का अंतर हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में पार कर सकते हैं। बोले तो 10 किलोमीटर अंतर दोनों जगह सेम है, व्हीकल भी वही है, चलाने वाले भी हम है, लेकिन एक जगह हमें 20 से 25 मिनट लगते हैं 10 किलोमीटर के लिए और दूसरी जगह सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। तो ये क्यों होता है? उसका कारण सरल है। जो हम सिटी में से जाने वाले हैं, समझो बाबा पेट्रोल पंप से चिकलठान की ओर 10 किलोमीटर जाने वाले, उस रास्ते में बहुत सारी जगह सिग्नल्स है, स्पीड ब्रेकर्स है, रास्ते में खड्डे है, ट्रैफिक ज्यादा है और अलग अलग आड़े टेढ़े लोग डिस्टर्ब करते हैं। उसकी वजह से हम स्पीड नहीं पकड़ पाते, इसके लिए हमें समय ज्यादा लगता है। लेकिन वही अंतर हम पुणे की तरफ जाने में यूज करेंगे तो सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि उधर कुछ सिग्नल्स नहीं है, स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, रास्ता भी अच्छा है, उसमें खड्डे नहीं है और वन वे होने से हमें कोई अंदर और आड़ा आने वाला भी नहीं है, इसके लिए समय बच जाता है। मित्रों, हमारा शरीर का भी वही है। हमारा जो शरीर है जब अलग अलग विकारों से पीड़ित है तो हमारा काम करने की इच्छा ज्यादा नहीं रहती है। हमारे शरीर में जो अलग अलग विद्या है, काम, क्रोध, मोह, मत्सर और अनेक विकार, स्टिफनेस, जड़त्व, इनकी वजह से भी हम हमारी कार्य करने की क्षमता ज्यादा होने के बावजूद भी हम अच्छा कार्य नहीं कर पाते। लेकिन जब हमारे अंदर का ये सब दुर्गुण निकल जाए तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हम आनंदी रहते हैं और आनंदी जब रहते हैं तब हमारे जो कार्य करने की जो गति है वो भी बढ़ जाती है और उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम यही कहते हैं कि हम खुद का 1 घंटा हर दिन आप सुबह दोगे तो आप बचे हुए 23 घंटों में 26 से 27 घंटे का काम कर सकते हैं, क्योंकि पहले 1 घंटा जिस काम को आप लगता था वही काम आप 40 मिनट में खत्म कर दोगे, क्योंकि आप आनंदी रहोगे, आपको कुछ डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आप सुखी है, तो आपकी काम की गति बढ़ जाती है। तो इसके लिए जो सुबह 1 घंटा आप दोगे वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो इन्वेस्ट होगा और इन्वेस्ट होने से आप दिन भर एनर्जेटिक रहोगे और वो एनर्जेटिक ऊर्जा से हमारा पूरा शरीर आपको दिन में आलस्य नहीं आने देगा। और वो एनर्जेटिक रहने के लिए हमारे शरीर में 7 चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। ये 7 चक्र हमारे शरीर में है। योगाभ्यास करने से ये 7 चक्र प्रभावित होते हैं और वो प्रभावित होने से हमारे शरीर में ऊर्जा बहुत मात्रा में मिलती है। तो चलो आइए अभी कुछ योगा के लिए तैयार हो जाइए, अपने आसन पर बैठ जाए, पैर सामने फैला दीजिए। पहले हम पैरों के कुछ सूक्ष्म व्यायाम करने वाले हैं, लेकिन ये करने के पहले आज अभी यहाँ 1 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं। देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद पारदर्शकतेसह विश्वासार्ह आणि सर्वोत्तम आर्थिक सेवा देणारी बँक म्हणून सुपरिचित असून सामाजिक उपक्रमातही नेहमी अग्रेसर असते। बँकेने आर्थिक आरोग्यासोबतच शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सर्वांच्या सुदृढ आणि निरोगी आरोग्यासाठी देवगिरी बँक फिटनेस क्लब हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे। सर्वांनी आपल्या आर्थिक उन्नतीसाठी देवगिरी बँकेच्या विविध सुलभ सेवांचा लाभ नक्की घ्यावा।
त्यासोबतच आपले आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी फिटनेस क्लबच्या विविध उपक्रमांमध्ये सुद्धा सहपरिवार सहभागी व्हावे ही आग्रहाची विनंती. चला तर मग देवगिरी बँकेसोबत वाटचाल करूया आर्थिक आणि आरोग्य संपन्न आयुष्याकडे. हमारे पैर ठीक हो जाए, पैरों के जो दोष है वो निकल जाए तो हम अच्छी तरह से हमारे सब काम कर सकते हैं. तो पैरों के जो सूक्ष्म है वो कैसे करना है, पहले आपको बताता हूँ, वैसा आप करते जाए. आसन पर बैठ जाए, सामने पैर को फैला दे, दोनों हाथ घुटनों पर रखे या कमर के पीछे रखे, जैसा आपको सुविधाजनक हो वैसा रखे. और दोनों पैर की पंजे ज्यादा से ज्यादा सामने की ओर लेके जाए, इतने लेके जाए पैर के जमीन पर लग जाए. फिर उसको ऊपर उठाए, फिर ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ, फिर ऊपर. ये हुआ एक राउंड. ऐसे 2 राउंड करे. दोनों पैर के पंजे ज्यादा से ज्यादा सामने, ऊपर, फिर पीछे, ऊपर, सामने. सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे. लास्ट राउंड. सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए ऊपर. अभी पैरों की एक दूसरी कड़ी हम करेंगे. अभी दोनों पैर के पंजे ज्यादा से ज्यादा दाईं तरफ लेके जाए. अपनी छोटी अंगुली दाएं पैर की जमीन पर लगाने का प्रयास. फिर सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ लेफ्ट साइड लेके जाए, छोटी अंगुली जमीन पर लगा दे. फिर सांस भरते हुए ऊपर. ये हुआ एक राउंड. ऐसे और 2 राउंड करेंगे. सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड. सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड. सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड और सांस भरते हुए ऊपर. अभी तीसरी कड़ी. दोनों पैर के पंजों को गोलाकार घुमाना है. पहले ज्यादा से ज्यादा सामने की तरफ लेके जाए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करें. बड़ा से बड़ा सर्कल. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैर के पंजे ऐसा 3 बार घुमाए. 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए, विरुद्ध दिशा में. आइए वापिस. अभी अपना दाया पैर घुटनों से मोड़ते हुए दाया पैर का टखना बाई जंघा पर रखे. दाया पैर का घुटना दोनों हाथों से पकड़े और छाती की तरफ लगाए. सांस भरते हुए छाती की तरफ और सांस छोड़ते हुए नीचे दबाए. इसी तरह ये क्रिया 2-3 बार करें. सांस भरते हुए छाती की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे. और एक बार सांस भरते हुए छाती की तरफ और सांस छोड़ते हुए नीचे. राइट पैर सीधा करें. यही क्रिया हम लेफ्ट पैर से करेंगे. लेफ्ट पैर घुटनों से मोड़े, लेफ्ट पैर का पंजा दाएं घुटने के पास रखे. अभी बायां पैर का घुटना दोनों हाथों से पकड़े, सांस भरते हुए छाती के पास, सांस छोड़ते हुए नीचे. सांस भरते हुए छाती के पास, सांस छोड़ते हुए नीचे. और एक बार करें. सांस भरते हुए छाती के पास, सांस छोड़ते हुए नीचे. और अपना बायां पैर सीधा करें. ये करने से हमारे पैर की जो जॉइंट्स है, जंघाओं की जॉइंट्स है, वो सब खुलते हैं. पैर की नस नाड़ियां इससे एक्टिवेट होती है. अभी अगली कड़ी. दाया पैर घुटनों से मोड़ते हुए बाएं घुटने के पास रखे. दाया पैर दोनों हाथों से पकड़े. बाएं हाथ से दाया पैर का टखना, दाया हाथ से दाया पैर का घुटना पकड़े और उसको जमीन के समांतर लेके आए और बच्चों जैसा झुलाए. ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड, ज्यादा से ज्यादा राइट साइड, ऐसा झुलाते जाए. अपनी कमर गर्दन सीधी रखे. बाया पैर आसन पर तना हुआ रखे. आइए वापिस. यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे. बाया पैर घुटनों से मोड़े, दोनों हाथों से पकड़े और उसको बच्चों जैसा झुलाए. आइए वापिस. और शांत हो जाए. अभी हम करने जा रहे हैं गहरा लंबा सांस. उससे भी हमारा जो मन है वो शांत होता है. गहरी लंबी सांस से हमारे जो फेफड़े हैं, मध्य है और पेट, उसके ऊपर अच्छा प्रभाव होता है.
गहरी लंबी सांस से हमारा जो डायफ्राम है उसकी गति ऊपर नीचे होने से क्रिया अच्छी होती है। तो गहरे लंबे कैसे करना है मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ, वैसा आप करते जाए। करने के लिए कौन सी भी सुविधाजनक आसन में बैठे, सुखासन में बैठे या सिद्धासन या स्वस्तिकासन या पद्मासन। पद्मासन में बैठोगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। पद्मासन में कैसे बताता हूं। दोनों पैर सामने फैला दे, राइट पैर घुटनों से मुड़ते हुए राइट पैर की टखना बाई जंगा के पास रखे। इसी तरह बाया पैर घुटनों से हुए बाया पैर का एड़ी दाई जंगा के पास रखे। दोनों एड़ियों में कम से कम फासला। अभी दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाए। अंगूठा और तर्जनी को एक दूसरे को टच करे, दोनों अंगुलियां मिली हुई, कलिया अपने घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अभी ये स्थिति बनने पर कंधे तनाव रहित और चेहरे पे प्रसन्नता का भाव रखे। एक साधारण सांस भरे और धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर छोड़ दे। पूरी सांस बाहर छोड़ने पर मूलबंध लगाए। मूलबंध बोले तो निष्कासन आवय को ऊपर खींच के पकड़ के रखना, इसे मूलबंध कहा जाता है। मूलबंध लगाए और अपने नाभि को ज्यादा से ज्यादा पीछे लेके जाए, इतना पीछे लेके जाए कि नाभि मूल रीढ़ से लग जाए। जब तक सांस बाहर रुका है तब तक ये क्रिया करे। सहन न होते हुए पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़े और आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरे। पूरी सांस भरने पर कुछ क्षण रुके। पूरी प्रोसेस में मूलबंध लगा रहेगा, ये ध्यान में रखे। ये हुआ एक राउंड, ऐसे और 2 राउंड करेंगे। पूरी सांस को बाहर छोड़े। बाह्य कुंभक, बाह्य कुंभक बोले तो सांस को बाहर रोक के फिर एक क्रिया करना। नाभि को ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ लेके जाए, नाभि मूल रीढ़ को लगा दे। सहन न होते हुए पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़े और आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरे। कुछ क्षण रुके। सहन न होते हुए सांस को बाहर छोड़े, मूलबंध लगा के रखे, पूरी सांस बाहर छोड़ दे। फिर बाह्य कुंभक में नाभि को ज्यादा से ज्यादा रीढ़ के पास लेके जाए। सहन न होते हुए पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़े और आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरे। फिर पूरी सांस को बाहर छोड़ दे। अभी जो हमने गहरा लंबा सांस किया है उससे हमारे फेफड़े, पेट, मध्य सब प्रभावित होते हैं। इससे हमारे पैर के नाखून से सिर की चोटी तक शरीर के हर एक भाग रक्त से पोषित होते हैं। प्राणवायु समान रूप से पूरे शरीर में विचरण हो जाता है। डायफ्राम की गति ऊपर नीचे होने से पाचन क्रिया भी अच्छी होती है, निष्कासन क्रिया भी इससे अच्छी होती है। अभी इसके पश्चात हम 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। ओम ध्वनि के लिए ओ बोलते समय मुंह गोलाकार, म बोलते समय मुंह बंद रखे, 2 और 1 के अनुपात में। यानी ओ हम 2 सेकंड बोलेंगे तो म 1 सेकंड बोलना है। स्वर मधुर, श्रद्धायुक्त और लयबद्ध हो, प्रारंभ से अंत तक समान। तो ओम ध्वनि के लिए आप पहले सांस भरे और एक साथ शुरू करें। गायत्री मंत्र हम सब एक साथ शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का अर्थ, हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक है। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित
और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। दोनों हाथों को हल्का सा मलाइए, आंखों को ऊपर लेके जाए, आंखें खोले, टखनों की हल्की सी पद्मासन खोले और टखनों की हल्की सी मसाज करें और अपने आसन पर खड़े हो जाए। आसन पर खड़े हो जाए। अभी खड़ी स्थिति में हम कुछ आज आसन करने वाले हैं। पहला आसन हम करने वाले हैं ताड़ासन। खड़े स्थिति में ताड़ासन, ताड़ बोले तो पेड़, हमारे शरीर की स्थिति इस आसन में पेड़ जैसी बनती है, इसके लिए इसका नाम है ताड़ासन। कैसे करना है? पहले एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथ शरीर को सटा ले, दोनों हाथ साइड से तानते हुए हथेली का रुख आसमान की तरफ करते हुए ऊपर लेके जाए, अंगुलियां आपस में फंसा ले, दोनों हथेलियां माथे पर लेके आए। अभी सांस भरते हुए हथेली का रुख आसमान की तरफ करते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाए, भुजा कान को सटा ले और ये स्थिति बनने पर सांस भरते हुए पूरा धड़ ऊपर उठाए, एड़ियां भी जमीन से ऊपर उठाए, पूरा भार अपने पंजों पर। स्थिति बनने पर कुछ क्षण इस स्थिति में रुके, सांस छोड़ते हुए आइए वापिस, दोनों हाथ माथे पर। अभी दोनों हाथ साइड से तानते हुए हथेली का रुख जमीन की तरफ करते हुए बहुत ही धीरे धीरे आइए पूर्व स्थिति में, खड़े स्थिति में विश्राम। अभी जो हमने ताड़ासन किया, इससे क्या होता है? शरीर की जो हमें कड़ापन है वो चला जाता है, शरीर में शीतलता पैदा होती है, इससे आलस्य चला जाता है। बच्चों में कद बढ़ाने के लिए आसन बहुत ही गुणकारी है। अभी हमारे शरीर की 206 हड्डियां है, उस 206 हड्डियों पर इसका प्रभाव बहुत ही अच्छी तरह से पड़ता है। जब हम दोनों पंजों पर खड़े होते हैं इस आसन में, पंजों के पॉइंट दबने से हमारे आंखों के विकार भी इससे चले जाते हैं। तो इस तरह पूरे शरीर को ये प्रभावित करने वाला ताड़ासन एक बहुत ही गुणकारी है। हमारा शरीर अच्छा रहेगा तो हृदय भी अच्छा हो सकता है, इसके लिए ताड़ासन की इस आसन में आवश्यकता है, वो प्रभावशाली है। और एक आसन हम खड़ी स्थिति में करेंगे, उसका नाम है अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन के लिए एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथ साइड से तानते हुए ऊपर की तरफ लेके जाए, दोनों भुजा आपस में मिला ले, दोनों हथेलियां आपस में मिला ले और दोनों हाथ और गर्दन ऊपर ताने, सांस भरते हुए। अभी जिन्हें हृदय विकार है वो सांस ना रोके, लेकिन जिसको हृदय विकार नहीं है वो श्वास रुककर ज्यादा से ज्यादा अपनी राइट की तरफ झुके, बगल से ही झुके, सामने से बिल्कुल ना झुके, इससे हमारी लेफ्ट साइड तनी हुई, राइट साइड दबी हुई। आइए सांस भरते हुए ऊपर, पूरा सांस भरते हुए पूरा दोनों हाथ ऊपर ताने, सांस रोकते हुए लेफ्ट साइड अपने बगल से ज्यादा झुकने का प्रयास करें, दोनों भुजा कान को सटा के रखे। इस स्थिति में हमारे शरीर की राइट साइड तनी हुई, लेफ्ट साइड दबी हुई। आइए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस भरते हुए दोनों हाथ और धड़ ऊपर ताने और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से तानते हुए हथेली का रुख नीचे की ओर करते हुए आइए वापिस खड़े स्थिति में विश्राम। अभी हमने जो अर्धचंद्रासन किया, इससे पुरानी जो कब्ज है वो टूटती है। हमारा जो शरीर का दाया और बाया भाग, उसमें लंबी और छोटी आंतड़ियां, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है, वहां की नस नाड़ियां प्रभावित होती है। अभी कुछ आसन हम बैठे स्थिति में करेंगे, इसके लिए आसन पर बैठ जाएं। पहला आसन हम करने जा रहे हैं कोणासन। कोणासन के लिए दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी रखे, एड़ी पंजे मिला के रखे। अभी दोनों हाथ कमर के पीछे लेके जाए, नजदीक से नजदीक रखे, अंगुलियां का रुख बाहर की ओर। अभी सांस भरते हुए उठाए पूरे शरीर को ऊपर, इतना उठाए कि हमारे पंजों से सिर तक पूरा शरीर एक है, पूरा भार अपने हाथों पर और दोनों एड़ियों पर। हाथों आने से हाथों की मांसपेशियां पुष्ट होती है। इस आसन हमारे रीढ़, सर्वाइकल, डिस्क, इसका दोष चला जाता है। नाभि और उसके जो मांसपेशियां है
इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। बहुत ही बड़ी। आइए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आप कमर के पीछे आराम करें। नेक्स्ट आसन हम करेंगे, समय कम है इसके लिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगले सेशन में हम योगा पर ज्यादा प्रभाव डालने वाले हैं। आज आपको इंफॉर्मेशन देने में थोड़ा सा समय चला गया है। तो अभी हम करने वाले हैं वज्रासन। एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथ घुटनों पर सीधी। अभी दोनों हाथ राइट साइड आसन पर रखे, दोनों पैर लेफ्ट साइड से मोड़े और वज्रासन में बैठे। वज्रासन में बोले तो दोनों एड़ियों में अंतर ले, दोनों एड़ियों के बीच बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर रखे, कमर गर्दन सीधी रखे, आंखें कोमलता से बंद। वज्रासन ये एक ही आसन ऐसा है, हम वो खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। खाना खाने के बाद किया तो हमारा पाचन क्रिया अच्छा होता है। खाना खाने से पहले किया तो भूख लगती है। इस आसन में हमारा शरीर का पूरा वेट पिंडलियों पर आने से वहां का अशुद्ध रक्त गर्म होकर हृदय की तरफ जाने में मदद होती है, इसलिए वेरिकोन्स वेन्स का दोष चला जाता है। वज्र नाड़ी इससे प्रभावित होती है। बहुत ही बढ़िया आसन है। जो थकान आती है वो थकान निकालने के लिए कम समय में इस आसन में विश्राम मिलता है। और एक आसन करेंगे, उसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन बोले तो उष्ट बोले तो उंट, हमारे शरीर की स्थिति उंट जैसी बनती है, इसलिए इसका नाम है उष्ट्रासन। अभी उष्ट्रासन के लिए दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाए। अभी दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला करे, दोनों हाथ कमर पर ऐसे लेके जाए कि पीछे से अंगूठे मिले हुए, सामने से 4 अंगुलियां। अभी सांस भरते हुए पीछे की तरफ में चालू से, हाँ, सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुके, बहुत ही धीरे धीरे झुके। अर्ध उष्ट्रासन करेंगे पहले। इस आसन में देखिए हमारे शरीर की जो रीढ़ है वो कैसी हो गई है। हम दिन में ज्यादा से ज्यादा सामने झुककर काम करते हैं, उसके अपोजिट एक क्रिया है। इससे हमारे रीढ़ सर्वाइकल के दोष चले जाते हैं, स्लिप डिस्क के दोष चले जाते हैं, और हमारे फेफड़ों पर तनाव आने से हमारे हृदय की क्रिया बहुत अच्छी तरह से इससे होती है। ये बहुत ही गुणकारी आसन है। इससे फेफड़े, पेट की मांसपेशियां, कमर, वहां के सब जो प्रणालियां है वो अच्छी तरह से काम करती है। सांस छोड़ते हुए आइए वापिस और विश्राम। अभी आसन पर पीठ के बल लेट जाए, शवासन। योगाभ्यास में शवासन का बहुत ही अच्छा महत्व है। शवासन करना बहुत ही जरूरी है। शवासन में पीठ के बल लेटे, दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला 1 से 1.5 फीट, दोनों हाथ शरीर के आजू बाजू आधा से 1.25 फीट, हथेली का रुख ऊपर की तरफ। अभी मन की आंखों से पूरे शरीर की यात्रा करें। राइट पैर के नाखून से सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से लेफ्ट पैर के नाखून तक शरीर के हर एक भाग पर ध्यान लेके जाए और उन्हें शिथिल छोड़े। इसी तरह धीरे धीरे पूरे शरीर को एकदम शिथिल छोड़े और इस स्थिति में विश्राम। शरीर को इतना विश्राम दे कि पैर की छोटी अंगुली जमीन को सहज रूप से लग जाए। पूरे शरीर को विश्राम दे। पूरा शरीर एकदम ढीला। शवासन एक अति महत्वपूर्ण आसन है। अपने आसन पर इस पीठ के बल लेटने से पूरे शरीर को विश्राम मिलता है। मांसपेशियों का क्षय सुंदर हो जाता है। इससे निकली हुई धमनियों का अवरोध पहले से ही कम होता है। अभी आप मन ही मन सोचे कि मुझे अब श्वास लेने में कठिनाई नहीं हो रही है।
हृदय के अंदर का रक्त भ्रमण समान रूप से विचरण करने लगा है। मस्तिष्क की संवेदनाएं हृदय पर समान रूप से प्रभाव डाल रही है। मेरा हृदय पहले से बेहतर कार्य करने लगा है। इसके दोष ठीक हो गए हैं। अब यह पूर्णतः स्वस्थ है। इस प्रकार शवासन में अपने विचार दे। अपने हृदय का मानसिक अवलोकन करते हुए सकारात्मक विचार करते रहे। शवासन ये स्थिरता और सुख, ये दोनों अवस्था हमें शरीर को देता है। शरीर के संपूर्ण अंग शिथिल होते हैं, इंद्रियां अंतर्मुखी होती है, मन शांत होता है। शवासन करने से थकान दूर होती है, शरीर के संपूर्ण अंग रक्त से पोषित होते हैं, कार्य करने के लिए शक्ति संग्रह, मन एवं मस्तिष्क में खिंचाव दूर, सूक्ष्म प्राण का आभास होता है। शवासन ये हृदय रोग, उच्च रक्तचाप एवं मानसिक रोगियों के लिए रामबाण है। आइए वापिस एड़ी पंजे बना मिला दे, दोनों हाथ शरीर को सटा ले। अपनी दाई तरफ राइट तरफ टर्न होते हुए राइट करवट पे 2 क्षण रुके। राइट कोनी का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे आसन पर बैठे। अभी आज एक प्राणायाम हम करेंगे और छोटा सा ध्यान करेंगे, समय को ध्यान में रखते हुए। अगले सेशन में हमने बताया कि नेक्स्ट टाइम हम योगा प्राणायाम ध्यान के ऊपर ज्यादा समय देने वाले हैं, उसमें और अच्छी तरह से लेंगे। अभी सब प्राणायाम के लिए तैयार होने से पहले जब हमारा शरीर तनाव मुक्त होता है तो हमारे सब शरीर के जो कार्य करने वाले अवयव वो अच्छी तरह से प्रभाव करते हैं, हृदय भी पुष्ट होता है। तनाव निकालने के लिए योगा में हंसना बहुत जरूरी है। तो पहले हम आतासासी करेंगे। उसके लिए दोनों हाथ पहले पीछे की तरफ लेके जाएं, थोड़ा सा सामने की तरफ झुके और बड़ी मस्ती से हंसना चालू करें। हंसते रहे। आखिरी बार। आइए वापिस दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। यही हंसी का भाव दिन भर रखे, खुद हंसे, दूसरों को हंसाते रहे। हंसी से हमारा तनाव चला जाता है, हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। सिर्फ मनुष्य जाति को ये हंसने का वरदान मिला है, किसी पशु पक्षियों के वरदान नहीं है। इसलिए हंसते रहे, हंसाते रहे और तनाव मुक्त रहे। तनाव मुक्त रहेंगे तो हम रोग मुक्त रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे तो हम हमारा जो कार्य है वो अच्छी तरह से कर सकेंगे। प्राणायाम, प्राणायाम बोले तो जो प्राणवायु हम सांस अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, उसको एक सही ढंग से हमने जो किया तो हम श्वासोच्छ्वास के साथ जो प्राणवायु अंदर लेते हैं उनकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी वो बढ़ जाती है। हमारे जो फेफड़े की क्षमता उससे बढ़ जाती है और जो प्राणवायु हम शरीर में फेफड़ों में लेते हैं वो फेफड़ों में रक्त में मिलकर हृदय में जाता है और हृदय से शरीर के हर एक कोशिकाओं में जाता है। कोशिकाओं में जो ग्लूकोज है उससे मिलने के बाद उससे एनर्जी पैदा होती है। इस तरह एक प्राणायाम हमारे शरीर में कार्य करता है। आज एक साधारण सबको पता है बहुत ही गुणकारी ऐसा प्राणायाम हम करेंगे।
उसके लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा और तर्जनी का अग्रभाग एक दूसरे को टच करे, बाकी तीनों अंगुलियां मिली हुई, थोड़ी सी तिरछी। अपने दोनों कलियां घुटनों पर रखे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, कंधे तनाव रहित, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये हम दो नासिका है, एक है हमारी दाई नासिका, दूसरी है बाई नासिका। बाई नासिका को चंद्र नाड़ी कहते हैं या ईड़ा नाड़ी कहते हैं, और दाई नासिका को सूर्य नाड़ी कहते हैं या पिंगला नाड़ी कहते हैं। ये दोनों नासिका से जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारे शरीर में उष्णता, गर्मी, ठंडक, उसका बैलेंस अच्छी तरह से होता है और पूरे शरीर में प्राणवायु, ऑक्सीजन समान रूप से वितरित होता है। तो अनुलोम विलोम के लिए पहले ज्ञान मुद्रा, फिर योग मुद्रा बनाकर अपने राइट अंगूठे से राइट नासिका हल्की सी बंद करें। अभी लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे सांस भरे, अनामिका से लेफ्ट नासिका बंद, राइट से बाहर। इसी तरह राइट से सांस भरे, राइट नासिका बंद, लेफ्ट से छोड़े। ये हुआ एक राउंड। ऐसे कम से कम 5-6 राउंड आज करें, घर में कम से कम 20-30 राउंड करें। लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े, राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े। इसी तरह करते रहे, लेकिन बहुत ही जल्दी नहीं करना है, जितना स्लोली कर सकते हैं उतना करें। सांस इतनी सूक्ष्म हो कि उसकी खुद को भी आवाज ना आए, और जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उनका समय सम करने का प्रयास करें। यानी समझो 5 अंक गिनते तक हम सांस लेते हैं तो 5 अंक गिनते तक सांस को छोड़े। इसी तरह 5 अंक गिनते तक सांस को भरे और 5 अंक गिनते तक सांस को छोड़े। सांस लेना छोड़ना, जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसका समय सेम रखने का प्रयास करें। जब हम सांस लेते हैं उसे पूरक कहा जाता है, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं उसे रेचक। पूरक और रेचक की क्रिया है दाई नासिका और लेफ्ट नासिका से चालू रहती है, इसलिए हमारे शरीर में प्राणवायु पूरे शरीर में समान रूप से विचरण होता है। बहुत ही गुणकारी प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। हृदय रोगों के लिए भी और दूसरे प्राणायाम है, वो अगले सेशन में हम आपको सिखाएंगे। ये राउंड समाप्त होने पर आइए वापिस, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी और आंखें बंदी रखे। किए हुए प्राणायाम की कुछ क्षण अनुभूति करें। हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है प्राणायाम करने से, उनकी तरफ ध्यान लेके जाए, उसका कुछ क्षण अनुभव करें। और इस स्थिति में आज हम ओम ध्यान करने वाले हैं। आंखें बंदी रखें, पहले 2 बार ओम ध्वनि सुने, उसके पश्चात मेरे साथ ओम 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 ओम
मनी मन ओम का जाप करें। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखते हुए दोनों हथेली आपस में मिला ले, उनका थोड़ा सा घर्षण करें, उत्पन्न हुई ऊर्जा को मुखमंडल पर प्रदान करें, पूरे शरीर पर प्रदान करें। दोनों हाथों का कोण बनाकर आंखों के ऊपर रखें। कोण ऐसा बनाए कि अंदर कुछ भी लाइट नहीं आनी चाहिए। उसके अंदर वो अंधेरे में 2-3 बार आंखें खोले बंद करें। सामने ज्यादा से ज्यादा झुककर, हो सके तो माथा जमीन पर लगाकर अपने इष्ट देवता का प्रणाम करें। धीरे से आंखें खोले, पद्मासन खोले, टखनों की हल्की सी मसाज। आज का योगा अभ्यास यही समाप्त। अभी मिलेंगे अगले शुक्रवार को। और एक बार देवगिरी फिटनेस क्लब इसके आरोग्यम धन संपदा इस कार्यक्रम में हमारा सेशन रखने के लिए मैं किशोर जी, चितोड़े सर और बाकी सभी जो आप सदस्य हैं उसको धन्यवाद देता हूं और यहाँ का योगा सेशन समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद। सुंदर प्रशिक्षण हुआ है, बहुत सुंदर। आपने हृदय रोग के बारे में जो प्रास्ताविक किया और एक अच्छे से जानकारी देकर ये सत्र की शुरुआत की, हमारे दर्शक बहुत अच्छे से लाभान्वित होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है सर। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि कावने सर एक बहुत उत्तम अच्छे प्रशिक्षक साधक है योग के, और जिस ढंग से इन्होंने ये सत्र लिया, अगले 3 सत्र भी हृदय रोग पे कावने सर हमारे साथ रहेंगे। और सभी दर्शक अपने परिजनों को, अपने सहियों को इस सत्र से जुड़ने के लिए निमंत्रित करें। और हम सब देख रहे हैं कि कोरोना का प्रादुर्भाव फिर से एक बार सब दूर पड़ रहा है। हम जब भी बाहर निकले बिना मास्क ना निकले, बिना हेलमेट ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर इसका अच्छे से जानकारी रखकर इसका उपयोग करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। मैं देवगिरी बैंक की ओर से सभी का इससे एक बार आभार प्रकट करता हूं और इस सत्र की समाप्ति करता हूं। कावने सर का फिर एक बार और उनके सारे सहयोगियों का आभार, धन्यवाद सर। देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद पारदर्शकतेसह विश्वासार्ह आणि सर्वोत्तम आर्थिक सेवा देणारी बँक म्हणून सुपरिचित असून सामाजिक उपक्रमातही नेहमी अग्रेसर असते। बँकेने आर्थिक आरोग्यासोबतच शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सर्वांच्या सुदृढ आणि निरोगी आरोग्यासाठी देवगिरी बँक फिटनेस क्लब हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे। सर्वांनी आपल्या आर्थिक उन्नतीसाठी देवगिरी बँकेच्या विविध सुलभ सेवांचा लाभ नक्की घ्यावा। त्यासोबतच आपले आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी फिटनेस क्लबच्या विविध उपक्रमांमध्ये सुद्धा सहपरिवार सहभागी व्हावे ही आग्रहाची विनंती। चला तर मग देवगिरी बँकेसोबत वाटचाल करूया आर्थिक आणि आरोग्य संपन्न आयुष्याकडे।